ओम साई राम। मैं सोनाली साई सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप साईं भक्त हो और अगर आपने साईं बाबा के 11 वचन सुने हैं और उन्हें महसूस किया है तो आपने ये देखा होगा कि अपने हर वचन का बाबा पूरी तरह से पालन करते हैं। मतलब जो 11 वचन हैं वो एक एक वचन और उसका एक एक वाक्य बिल्कुल सत्य है और हम उसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बाबा के वचनों का बहुत अनुभव किया है। बाबा का एक वचन है ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और ये वचन क्या, सभी वचन बाबा पूरी तरह से निभाते आ रहे हैं अभी तक। तो मैं आपको एक अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। एक बार रामनवमी की बात है, ये शायद 2 साल पहले की बात है। मैं अपने घर से बाबा के लिए हलवा बना के ले गई थी मंदिर। तो मंदिर में जब मैंने ले जाके हलवा दिया तो पंडित जी ने उसको भोग के साथ नहीं रखा, उसको साइड में रख दिया था। भोग के लिए बहुत सारा सामान था, रामनवमी का दिन था उस दिन, तो पंडित जी ने साइड में रख दिया था। अभी मैं खड़े होके सोच रही हूँ कि बाबा, मैं ये हलवे का भोग आपको लगाना चाहती हूँ, आपको खिलाना चाहती हूँ। अगर ये साइड में रखा रहेगा तो इसका भोग तो लगेगा ही नहीं, और अगर भोग नहीं लगा तो ये हलवा मुझे वापस दे दिया जाएगा। और मेरी इच्छा है कि मेरे बाबा इसको ज़रूर ग्रहण करें और बाबा का जो भोग है उसके साथ इसका भी भोग लगाएं। तो आरती चल रही थी और मैं मन में सोच ही रही थी। तो उधर से एक भैया आए और उन्होंने डब्बे को थोड़ा सा अलग सरका के रख दिया। मैंने सोचा कि शायद भोग के पास रखें, पर उन्होंने नहीं रखा। फिर मैं बाबा से बोलती रही कि बाबा, मैं बहुत दिल से बना के लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसका भोग लगाओ और आपके भोग के साथ आप इसको भी रखो। तो मैं सोच रही थी पर मैंने किसी को बोला नहीं, मन ही मन सोच रही थी। और आरती ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले ही एक पंडित जी थे, वो इधर कहीं से आए और उन्होंने वो मेरे भोग की जो डब्बा था वो साईं बाबा के सामने जो भोग रखा था उसके सामने रखा। और आरती ख़त्म होने के बाद भोग के साथ में उसका भी बाबा को प्रसाद चढ़ा। और मैं इतनी खुश हुई कि बता नहीं सकती आपको। मेरे मन की इच्छा बाबा ने पूरी की और हर पल बाबा मन की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर पल में हर दिन उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं करती ही अनुभव करती ही हूँ कि बाबा किसी न किसी तरह अपने साथ होते ही हैं। एक बार मेरे स्कूल के पास में ही बाबा का मंदिर है। तो एक बार मेरी सुबह से इच्छा हुई कि यार मैं बाबा के मंदिर जाऊंगी और दर्शन करूंगी, लेकिन छुट्टी थोड़ी लेट हुई हमारी और जब मैं मंदिर गई तो मंदिर बंद हो गया था। तो मैं बड़े उदास मन से, मैंने कहा आज इच्छा थी मेरी बाबा के दर्शन करूंगी पर मंदिर बंद हो गया बाबा, अब आपके दर्शन नहीं हो पाए मुझे। तो मैं जा रही थी रोड पे एक्टिवा से और सिग्नल आया, ट्रैफिक सिग्नल, तो मैं खड़ी हो गई। रेड लाइट थी तो खड़ी हो गई। इधर उधर देखा, मेरे पास में एक ऑटो खड़ा था तो पीछे ऑटो में सवारी बैठी थी, मैंने उनको देखा और वापस इधर मुँह कर लिया। और मन में तो कंटिन्यूस यही चल रहा था कि बाबा के दर्शन नहीं हुए, जाना था, आज इच्छा बहुत थी। तो मैं एकदम क्या महसूस करती हूँ कि कहीं से बाबा की जो इत्र की खुशबू आती है, जो मंदिर में बाबा के मंदिर में आती है, तो वैसे बहुत तीव्र इत्र की खुशबू आई मुझे। मेरे से बाप रे, खुशबू कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई मंदिर है, ना कोई घर है, ना कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने अपने राइट साइड में देखा तो उसी ऑटो में आगे बाबा का फोटो लगा हुआ था और मैं देख नहीं रही थी उस साइड में। तो मैं देख नहीं रही थी और बाबा का ध्यान किए जा रही थी। तो बाबा ने मेरा ध्यान उधर करने के लिए इतनी प्यारी, मतलब जो मंदिर में बाबा की इत्र की खुशबू आती है वो खुशबू दी और इतनी तेज़ खुशबू थी। जैसे ही मैंने देखा मुझे बाबा के दर्शन हो गए। तो मैं इतनी प्रसन्न हुई कि बाबा आपके दर्शन करने में आई, आप नहीं मिल पाए तो आप मुझसे मिलने स्वयं आए। और देख नहीं रही हूँ आपको तो आपने मुझे अपनी साइड खींचा कि देखो इधर मैं हूँ, यहाँ पे मेरी प्रेजेंस देखो आप। तो इस प्रकार अपने बाबा अपने भक्तों के लिए कहीं भी दौड़े आते हैं, बस याद
उनको मन से और दिल से याद करने की इच्छा है। तो दोस्तों, आपको मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगे? और अगर आप साईं भक्त हो और बाबा की बातें करना चाहते हो, बाबा की बातें सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या साईं बाबा की भक्ति आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाबा के बारे में बात करनी है, बाबा के बारे में सुनना है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।